हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए प्राचीनतम हस्त मुद्रा में से एक विशिष्ट मुद्रा अभय मुद्रा लेकर आई हूँ। ये जो मुद्रा है आपके हर प्रकार के डर को मिटाने वाली मुद्रा मानी जाती है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। अगर आप कोई भी कार्य करने से बहुत ज्यादा डरते हैं तो आपको ये मुद्रा जरूर लगानी चाहिए, जिससे जीत दिलाने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये आपको निर्भय कर देने वाली मुद्रा मानी जाती है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण से गीता का उपदेश सुनने के बाद ही अर्जुन के मन की सारी चिंता और डर जो है वह खत्म हो गया था। तभी उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध को जीता। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर का डर को काबू पाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये भय को खत्म कर देने वाली अभय मुद्रा मानी जाती है। ये आपके भय, बेचैनी, चिंता दूर करती है, आपको निडर बनाती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, मन के डर को दूर करती है। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु आपका खुद का डर होता है, जो कई सारे लेवल पे आपको परेशान करता है। जैसे आपको किसी चीज, वस्तु से डर लगता है, या हमेशा डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, या किसी भी परिस्थिति को फेस करने से आपको डर लगता है। तो ये किसी भी प्रकार का डर हो तो जब आप इस मुद्रा को लगाएंगे तो आपके सारे डर को खत्म कर देने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये आपके दिमाग में चल रहे सारे नेगेटिव विचारों को खत्म करने का काम करती है। अगर आपको शंका है कि मैं इस कार्य को कभी नहीं कर सकता या इस कार्य में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको तैरना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा। उसी तरह जीवन के जो भी कार्य क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो आपको उन कार्यों को करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कैसे सफल होऊंगा और सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा और असफल हो गया तो, यानी आपके जीवन में निर्भय मन का होना बहुत जरूरी है, हिम्मत होना जरूरी है, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, भाषा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आपका मन कमजोर है तो आप कभी भी अपनी नौकरी, व्यापार, कला में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपका मन कमजोर होता है तो सामने वाला व्यक्ति आप पर हावी हो जाता है। इसके विपरीत अगर आपका मन मजबूत होता है तो सामने वाला व्यक्ति आप पर हावी नहीं हो सकता, बल्कि आपका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। तो सामने वाले व्यक्ति पर अपने प्रभाव को बनाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये मुद्रा लगाई जाती है। आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपका काम करे, परंतु वह आपकी बातों को सुनता ही नहीं है, आपकी बातों को अनसुना करता है, आपके बारे में सोचता ही नहीं है। आपके पास भरपूर योग्यता है परंतु उस योग्यता को कोई जानने को तैयार ही नहीं है। आपके पास भरपूर क्षमता है परंतु उस क्षमता को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो फिर आप अपने जीवन में कैसे उन्नति करेंगे? इसके लिए आपको विशेष तरह की अभय मुद्रा जरूर लगानी चाहिए। अगर आप अभय मुद्रा लगाकर कोई भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको 100% सफलता दिलाती है। चाहे वह इंटरव्यू हो, नौकरी हो, किसी विशेष प्रकार की डील के लिए जा रहे हैं तो आपको अभय मुद्रा जरूर लगाना चाहिए। दुनिया का कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो 5 मिनट के लिए अभय मुद्रा लगाकर जाइए, आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। तो पहले जान लेते हैं कि अभय मुद्रा किस तरीके से लगाना है।
तो कृपया किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपके कंधे भी सीधे रहेंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठकर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। उसके बाद 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। आप अपना ध्यान दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र पर लेकर जाइए। इस मुद्रा को आपको मैं 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी कि एक हाथ से आपको इस मुद्रा को कैसे बनाना है, फिर दोनों हाथों से करके दिखाऊंगी। तो पहले आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है उसे कंधे की ऊंचाई तक हमको लाना है। हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी, उंगलियां जो हैं आपकी आकाश की तरफ रहेंगी। इस प्रकार जैसे आशीर्वाद देते हैं ना भगवान, उस तरीके से आशीर्वाद की पोजीशन में आपको राइट हैंड रखना है। अब बात आती है लेफ्ट हैंड की। तो लेफ्ट हैंड में आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। इस टाइप से ज्ञान मुद्रा बनाकर आप अपने घुटने पर रख सकते हैं। अगर आप ज्ञान मुद्रा नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी हाथ को रख सकते हैं, घुटने पर रख सकते हैं। अब मैं आपको दोनों हाथों से बनाना बताऊंगी। आप दोनों हाथों को इस तरीके से आपकी हथेली बाहर की तरफ रखेंगे, आपकी जो 4 उंगलियां हैं वह चिपकी रहेंगी। इस तरह आशीर्वाद की तरीके से आपको रखना है अपने हाथों को, और कंधे के लेवल पर रखना है। ये जैसे कंधा जो है उसके लेवल पे आपको दोनों हाथों को रखना है। जैसे आशीर्वाद भगवान देते हैं, इस पोजीशन में आपको अपने हाथ को रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये मुद्रा आपको 5 मिनट के लिए बनाना है। आप सुबह 5 मिनट, दोपहर को 5 मिनट और शाम को 5-5 मिनट के लिए बना सकते हैं। अब बात आती है इस मुद्रा के लाभ की। तो ये मुद्रा जो है आपकी एकाग्र शक्ति को बढ़ा देती है, आपको निडर बनाती है, हर प्रकार की हीन भावना से आपको सुरक्षा देती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली मुद्रा मानी जाती है, आपके आंतरिक संकल्प को मजबूत करने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये इंसान के अंदर जब आप डेली इस मुद्रा को बनाएंगे तो आपके अंदर एक शांति और शक्ति का अनुभव आने लगेगा। ये मुद्रा जो है आपके चक्र और ऊर्जा के द्वार को खोलने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये आपके अंदर परोपकार की भावना जागृत करने वाली मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास आपको 48 दिनों के लिए जरूर करना चाहिए। इस मुद्रा में हमारे हाथ की जो पोजीशन है वह आशीर्वाद के जैसी रहती है, जैसे भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं इस टाइप की रहती है। तो भले ही आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो, परंतु आप किसी को अपना आशीर्वाद दे ही सकते हैं। जब आप कोई को देने का भाव रखते हैं तो आपके अंदर जो है एक प्रकार का चमत्कार आने लगता है। वह कुछ समय के लिए आपको लगने लगता है कि आपकी सारी कमियां, सारी हीन भावनाओं को आप भूल जाते हैं, जिससे आपके अंदर का डर जो है वह खत्म हो जाता है। आपके अंदर एक पॉजिटिव विश्वास आने लगता है, क्योंकि ये यूनिवर्स भी इसी सिद्धांत पर काम करती है कि जो देता है उसे और ज्यादा मिलता है, और कुछ मिलने के कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके कारण आपके सारे डर भी खत्म हो जाते हैं। तो ये मुद्रा सारे डरों से मुक्ति दिलाने वाली मुद्रा मानी जाती है। तो आप भी इस एक मुद्रा, अभय मुद्रा को बनाइए और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करिए। धन्यवाद।